मिलता है। सो सर ने वो करवाया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर अस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है? नेक्स्ट चैप्टर इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। मुझे स्टेटमेंट का मतलब कोई बताएगा? हम लोग स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला लेक्चर। एनीवन, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, एक्चुअली हम लोग जो ऑर्डर्स देते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते थे। ऐसी बात हुई थी हम लोगों की कि हम लोग जो ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को, कोई टास्क करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई फंक्शन को कॉल करते हैं कि मुझे प्रिंट करना है, तो दैट इज ऑल्सो ऑर्डर। मुझे डेटा स्कैन करना है, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर। ठीक है, C=A+B लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर। मतलब इन शॉर्ट, आप प्रोग्राम में जो भी चीजें लिखते हो, एवरीथिंग इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, आपने प्रोग्राम में जो भी लिखा, हर एक का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। नाउ व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? सो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका कंडीशन, आपका स्टेटमेंट है, आपका जो ऑर्डर है, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई ना कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं, जैसे आप घर पे हो और आपको पेरेंट्स की तरफ से कोई ऑर्डर मिलता है, लाइक जैसे अभी सिंपल कुछ लेने के लिए जाना है। ठीक है, हम लोग पहले से वही एग्जांपल ले रहे हैं। लाइक आपको कोई शॉप पे आपको ऑर्डर मिला है कि भाई शॉप से ये चीज लानी है। ठीक है, सो दिस इज ऑर्डर फ्रॉम पेरेंट। क्या ऑर्डर था? सर शॉप पर जाके ये चीज लानी है। नाउ व्हाट इज अ कंडीशन? सर शॉप बंद हुई तो आपका ऑर्डर रन नहीं होगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? सर वहां पे शॉप बंद थी, तो आपने जो मुझे चीज लाने को बोली है वो कंप्लीट होगी ही नहीं, मतलब आपका ऑर्डर वहां पे रन नहीं होगा। सो आपका ऑर्डर, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सर दैट इज अ कंडीशन कि शॉप ओपन है या शॉप क्लोज है। ठीक है, सो यहाँ पे भी उस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है, कि भाई ये सिचुएशन, ये कंडीशन सही होगी तो ये टास्क होना चाहिए, ये कंडीशन गलत हो गई तो ये टास्क होना चाहिए। होता है ना कि भाई अगर वो शॉप बंद है तो दूसरे शॉप से लेके आओ। सो नाउ दैट इज अ टू थिंग्स, कि आपको पहले ऑर्डर दिया गया था ये शॉप के ऊपर से लाने का, बट वो शॉप बंद थी, सो वो कंडीशन गलत हो गई, तो दूसरा टास्क करना है, कोई दूसरे शॉप से लेके आना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग नॉर्मल एग्जांपल या जनरल एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है आपका? कंडीशनल स्टेटमेंट इज हियर। ठीक है, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज इफ। ठीक है, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इज इफ। हम लोग जनरली अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो भी ऐसा ही बोलते हैं कि इफ शॉप इज ओपन देन ब्रिंग द प्रोडक्ट, या ब्रिंग द, जो भी हम लोग को ऑर्डर मिला था। बट हम लोग इसी तरीके से बोलते हैं, इफ दिस देन दैट। ठीक है, इफ दिस देन दैट, मतलब आपका कंडीशन अगर सही होता है, इफ शॉप इज ओपन देन कंप्लीट द ऑर्डर। तो यहाँ पे भी सेम थिंग है, इफ। अब हम लोग को कंडीशन देनी है, इफ को कंडीशन देनी है। तो सर सिंटेक्स किस तरीके से होगा, आपने बात तो की। तो सिंटेक्स कुछ ऐसा है, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, इफ राउंड ब्रैकेट्स, जो भी आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखनी है। सो अब कंडीशन में दो चीज होगी, या तो आपका कंडीशन सही होगा, या तो फिर आपका कंडीशन गलत होगा। दैट्स द होल थिंग, टू थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो दो चीजें होगी, बट यहाँ पे क्या होगा सर, स्टेटमेंट कहाँ पे लिखेंगे? हम लोगों ने इफ कंडीशन लिख दी, हम लोगों की कंडीशन भी लिख दी, बट नाउ व्हाट अबाउट अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहाँ पे लिखेंगे? सो सीधी सी बात थी, सर ये कंडीशन मान लो सही हो गई। हम लोगों का एक रूल था, हर एक स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन, है ना, यही हम लोग का रूल था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा? सर सेमीकोलन नहीं करना है। क्यों? भाई वो कंडीशन राइट या रॉन्ग होगी तो कोई आगे टास्क करना है, मुझे कंटिन्यू टास्क करना है। तो अब क्या करेंगे? सर सेकेंड रूल था, थर्ड रूल था, अगर आपको स्टेटमेंट में कंटिन्यू करना है तो सेमीकोलन मत करो, और सेमीकोलन नहीं करते तो क्या करना पड़ेगा? सर तो राउंड ब्रैकेट करो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स करो। ठीक है, नाउ व्हाट? सर स्टेटमेंट कहाँ पे आएगा? ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। स्टेटमेंट कहाँ पे आएगा आपका? ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में। ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल थिंग।
ठीक है, मैं एक सिंपल चीज आपको थोड़ा पेंट में भी समझा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो हर एक कॉलेज में और स्कूल मतलब कराया ही जाता है कि मान लो हम लोग को यूजर से उसका एज लेना है, हम लोग को यूजर से उसका एज लेना है, और अगर उसका एज 18 से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए भाई अलाउ फॉर वोटिंग। ठीक है, दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इफ कंडीशन। मैं यूजर से एक एज लूंगा, यूजर से लेने का मतलब आप स्कैन करो या डेटा इनिशियलाइज करो। ठीक है, मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर से डेटा लूंगा। अब मेरा स्टेटमेंट क्या था, सर अलाउ फॉर वोटिंग प्रिंट करना है, दैट इज माई स्टेटमेंट, दैट इज माई टास्क। बट वो डिपेंडेंट किस पे है, सर यूजर ने एज में 18 से ज्यादा डाला है। छोटा सा प्रोग्राम ट्राई करते हैं। सो जस्ट गो विद दिस void main curly brackets are here। ठीक है, नाउ व्हाट, सिंपल सी चीज थी सर, मुझे एक एज नाम का वेरिएबल बनाना है, सो इंटीजर एज। ठीक है, इंटीजर। ओके राहिल, कोई बात नहीं, अभी मुझे सर का मैसेज आया है, सो वो बाद में देखते हैं, अभी लेक्चर थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, इंटीजर एज, क्लियर स्क्रीन इज देयर। ठीक है, गेट सी एच इज देयर। ठीक है, अब मान लो एज के अंदर मेरे पास डेटा था, एज के अंदर मेरे पास डेटा था सिंपल 21। अब मुझे क्या करना था, सर अलाउ फॉर वोटिंग का मैसेज आना चाहिए, बट उसके पहले मुझे एज में डेटा चेक करना है। सो सिंटेक्स के हिसाब से चलते हैं, इफ, सिंटेक्स के हिसाब से चलते हैं इफ। सर कंडीशन क्या है, सर कंडीशन थी कि यूजर का एज 18 से ज्यादा होना चाहिए, सो एज ग्रेटर देन, सो दिस इज आवर कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन सही हो गई तो क्या करना है, अगर ये कंडीशन सही हो गई तो क्या करना है, सर अगर ये कंडीशन सही हो गई तो मैसेज आना चाहिए printf अलाउ फॉर वोटिंग। ठीक है, अलाउ फॉर वोटिंग। नाउ यहाँ पे टास्क किस तरीके से होता है, ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे आपका कंडीशन चेक होता है। ठीक है, अगर ये राइट हुआ, अगर ये कंडीशन राइट हुआ तो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखा होगा वो सब रन होगा, जो भी आपने स्टेटमेंट दिए या जो भी आपने ऑर्डर्स दिए। बट कब, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो। बट अगर फॉल्स हुई तो, सर फॉल्स हुई तो डायरेक्टली ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। डायरेक्टली क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ये कब होगा, अगर आपकी कंडीशन, ओके, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, आपकी कंडीशन या तो सही हो सकती है या तो गलत हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर सर सही हुआ, कंडीशन सही हो गया, तो ये वाली चीज रन होनी चाहिए। गलत हुआ तो कुछ नहीं करना, गलत हुआ तो बाहर आ जाओ। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। तो आपका अभी क्या आंसर आएगा, सर 21 डाला था, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, 21 इज ग्रेटर देन 18। यस सर, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वो रन हो जाएगा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, अलाउ फॉर वोटिंग। मान लो किसी ने यहाँ पे 21 की जगह पे डाला होता 17 या 15 या 10, सो 10 ग्रेटर देन 18, सर 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो फॉल्स होगा और बाहर आ जाएगा। तब ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा। सो अभी ये स्टेटमेंट किस पे डिपेंडेंट है, सर ये कंडीशन पे डिपेंडेंट है। सो नाउ दिस इज यू कॉल अ कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ वी कैन कॉल दिस अ कंडीशनल स्टेटमेंट। क्यों, आपका ये स्टेटमेंट रन होने के लिए डिपेंडेंट क्या है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सही हुई तो रन होगा, गलत हुआ तो ये रन नहीं होगा। सो दिस इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। एक बार टर्बो सी में ट्राई करते हैं रन करके किस तरीके से वर्क करता है। सो जस्ट गो विद द टर्बो सी। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है यहाँ पे, चालू हो रहा है प्रोग्राम तब तक बता दो मुझे, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, पूर्वा,
नो सर। प्रियांक, ठीक है, पूर्वा, प्रियांक, भव्या, सर समझ में आ गया। ओके। राहिल का तो न्यू एडमिशन है अभी, आई डोंट नो। एंड कौन था, सुलेम? नहीं समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बता दो। हाँ सर आ रहा है। ओके। सो प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग। सिंपल क्या था सर? सिंपल वॉइड मेन इज हियर, ठीक है। दो चीजें चाहिए, सिंगल एक चीज चाहिए, इंटीजर एज, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। क्लियर स्क्रीन हम लोग लिख देते हैं, गेट सी एच भी लिख देते हैं, और एक बार सेव कर लेते हैं, और डॉट सी से सेव करना है। तो यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, सी अंडर स्कोर इफ वन लिख देते हैं, ठीक है। क्या करना था सर? एज में कोई डेटा स्टोर कर दो, एज इक्वल टू 21, एज इक्वल टू 21। नाउ हम लोग चेक करेंगे इफ, देखो इफ भी व्हाइट कलर से आ रहा है, मतलब क्या है? इफ भी आपका कीवर्ड है, जैसे इंटीजर है वैसे वॉइड है, ठीक है। सो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या करना है, वो ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जैसे ही ब्रैकेट आया तो एक टैब दबा दो। सो थोड़ा हम लोग को फॉर्मेटिंग में अच्छा रहेगा। प्रिंट एफ अलाउ फॉर वोटिंग, हो गया अपना प्रोग्राम। एक बार कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। सो अभी क्या आंसर आएगा? अलाउ फॉर वोटिंग आएगा, बट ऑब्वियस है आपने 21 डाला है, 21 ग्रेटर देन 18 है, ये कंडीशन आपकी सही है, तो ये सब रन हो जाएगा, ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा है। रन करते हैं। सो हियर इट इज योर अलाउ फॉर वोटिंग। नेगेटिव चेक करते हैं, नेगेटिव मतलब मैं एज में 10 डाल देता हूँ। भाई 10 इज ग्रेटर देन 18 नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? ये तो रन नहीं होने वाला, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो इसके अलावा हम लोगों ने कुछ डाला भी नहीं है, तो कुछ नहीं आना चाहिए आउटपुट में। सो क्या आएगा? ब्लैंक, आउटपुट विल बी ब्लैंक। नाउ मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, प्रिंट एफ एंड बाय। सिंपल एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया हम लोगों ने, प्रिंट एफ एंड बाय, दो स्लैश एन ऐड किए जस्ट फॉर लाइन ब्रेक, ठीक है। और अभी मैं जाके यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे हम लोग कर देंगे वापस लाइक 34 कर देते हैं। सो अब क्या होगा सर? वापस यहाँ पे चेक करेगा, सर 34 ग्रेटर देन 18, यस सर 34 इज ग्रेटर देन 18, तो ये स्टेटमेंट रन होगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट भी रन होगा, ठीक है। अभी बाय का स्टेटमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोगों ने इफ कंडीशन के बाहर लिखा है, हम लोगों ने बाय का स्टेटमेंट ये इफ कंडीशन के बाहर लिखा है। सो ये स्टेटमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो ऑलवेज रन होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है आपकी कंडीशन गलत है सही है, ठीक है। तो अभी क्या मैसेज आएगा? अलाउ फॉर वोटिंग एंड बाय, अलाउ फॉर वोटिंग एंड बाय। अभी जाके मैं अगर यहाँ पे 10 5 जो भी करूं, तो स्टिल बाय का मैसेज तो आएगा, क्यों? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोगों ने उसको इफ कंडीशन से बाहर लिखा हुआ है। ये डिपेंडेंट था आपके कंडीशन पे, तो अभी आपकी कंडीशन रॉन्ग है, तो ये डेटा नहीं दिखेगा, ऑब्वियस बात है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18। सो अभी क्या मैसेज आएगा? सिर्फ और सिर्फ बाय का मैसेज आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बाय हम लोगों ने इफ कंडीशन के बाहर लिखा हुआ है, सो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मल प्रोग्राम फॉर इफ, ठीक है। ये सिंगल इफ कंडीशन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? आपका कोई टास्क राइट हुआ, सॉरी आपकी कोई कंडीशन सही हुई, ट्रू हुई, तो रन होगा। आपकी कोई कंडीशन सही हुई तो आपको कुछ टास्क करना है, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? हम लोग को इफ कंडीशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा एक होमवर्क मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि ठीक है, होमवर्क ऐसा दे रहे हैं हम लोग, सिंपल मैरिज के लिए देखना है, जैसे अपने इंडिया में मैरिज के लिए भी एक एज होता है ना, फॉर बॉयज दैट इज 21, ठीक है। सो अगर 21 से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए अलाउ फॉर मैरिज, ठीक है। बाई तो चाहिए ही, बाई तो ऑलवेज प्रिंट होने ही वाला है, बट एक सिंपल होमवर्क है, मुझे यूजर से एज लेना है ना। अगर यूजर से लेना है उसका मतलब क्या होगा सर? उसका मतलब होगा स्कैनएफ। अगर मैं यहाँ पे यूजर से लेने की बात करूं, तो सिंपल क्या करना है,
मैसेज दे दो सर पहले तो प्रिंट एफ एंड एंटर एज एंड स्कैन एफ। क्या आएगा सर? इंटीजर वैल्यू गेट करनी है तो परसेंटेज डी कॉमा एम पर्सन एज। अब रन करोगे तो यूजर से लेंगे एंटर एज, मैं 12 डाल रहा हूँ, क्या मैसेज आएगा? सिर्फ और सिर्फ बाई का मैसेज आएगा कि 12 इज नॉट ग्रेटर देन 18। वापस रन करते हैं, जस्ट राइटिंग 23, क्या मैसेज आएगा? अलाउ फॉर वोटिंग एंड बाई। बाई तो आना ही है बट अलाउ फॉर वोटिंग इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल इफ कंडीशन। सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पे एंड यहाँ पे इसी फाइल के नीचे मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। write a program to get age from user and check whether the person is allowed for voting or not, allowed for marriage or not। ठीक है, और आपके एग्जाम में आएगा तो भी इसी तरीके से पूरा लिखा हुआ आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यही सेम ऐसा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टिल नहीं दिख रहा ये, बट जनरली इस तरीके से ही आपको बोला जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट नंबर फ्रॉम अ यूजर या गेट नंबर फ्रॉम client and check whether it is allow for voting or not, whether it is allow for marriage or not। ठीक है, so this is my simple program। ठीक है, मुझे और एक टास्क करना है। इफ कंडीशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं मतलब कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मुझे सिंपल यहाँ पे ऐसा चाहिए कि मुझे यूजर से एक नंबर लेना है। क्या करना है? मुझे एक यूजर से एक नंबर लेना है। नाउ सिंपल मैसेज आना चाहिए कि भाई अगर उसने नंबर पॉजिटिव डाला तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव। क्या आना चाहिए? नंबर इज पॉजिटिव। तो दैट इज अ सिंपल थिंग, वॉइड मेन। ठीक है, साथ में रहना यहाँ से वॉइड मेन इंटीजर एन। मुझे नंबर लेना था, मैंने ले लिया एन। क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंट एफ। ठीक है, एंटर नंबर एंड स्कैन एफ कर लेते हैं एंड स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एन। क्या करना था सर? पॉजिटिव है या नहीं चेक करना है। पता कैसे चलेगा? पॉजिटिव नंबर के लिए क्या कंडीशन होता है सर? देयर इज अ सिंपल कंडीशन कि अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो वो अपने आप पॉजिटिव ही होगा। 0 से बड़ा नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जस्ट गो विद दैट। इफ कंडीशन इज देयर, नाउ यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशन। इफ योर n is greater than 0, if n is greater than 0, then curly bracket, क्या मैसेज देना है सर? प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, योर नंबर इज पॉजिटिव। प्रिंट भी कर दो, नंबर को मुझे प्रिंट भी करना है, तो परसेंटेज डी कॉमा एन, तो नंबर प्रिंट भी हो जाएगा। बाहर एक बाई का मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ डी सॉरी स्लैश एन एंड स्कोर द बाई। ठीक है, सेव कर लेते हैं एक बार। डॉट सी अंडरस्कोर इफ टू डॉट सी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या टास्क होगा? कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है, सेम टास्क होगा। एंटर द नंबर, यूजर एक नंबर डालेगा। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो कंडीशन सही हो जाएगी, और कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगे। और बाय तो रन होने ही वाला है क्योंकि वो तो कंडीशन के बाहर लिखा है। सो चेक करते हैं। सो एंटर नंबर, जस्ट गो विद 11। सो योर नंबर इज पॉजिटिव एंड 11। ठीक है, स्लैश एन का हम लोगों ने स्लैश उल्टा डाला है, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लिया है, इसको विद बैक स्लैश। ठीक है, हियर इट इज योर 11, एंटर। सो योर नंबर इज पॉजिटिव 11 एंड बाय। ठीक है, नेगेटिव नंबर डालते हैं, -12, एंटर। देन देयर इज ओनली अ बाय। ठीक है, इफ कंडीशन समझ में आ रहा है सबको?
किसी को कोई प्रॉब्लम है इफ कंडीशन में? नो सर। ओके, नाउ मुझे क्या करना था कि सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आपने नंबर पॉजिटिव डाला तो इट इज ओके, आपका नंबर पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है 11, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला, अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाला तो नेगेटिव नंबर पे अभी क्या हो रहा है सर, नेगेटिव नंबर पे अभी कोई टास्क नहीं हो रहा है, बट मुझे ऐसा करना था कि अगर नंबर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। मुझे क्या करना था, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो अपने आप पॉजिटिव में अपने आप तो नहीं होगा, हम लोगों को ही कुछ लिखना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा कुछ लॉजिक लिखना था कि सर नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बट कब, क्या कंडीशन है अभी यहाँ पे सर, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो, नंबर नेगेटिव है तो नया प्रोग्राम एक इसी को सेव कर लेते हैं, c_if3.c। क्या कंडीशन थी सर, लेस देन करना पड़ेगा। क्यों लेस देन, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो हम लोगों को उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो अब कैसे होगा? ठीक है, मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मुझे क्या करना था, यूजर से एक नंबर लेना था, अगर नंबर यूजर ने पॉजिटिव डाला तो कुछ बात नहीं, वो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो। अगर यूजर ने नंबर पॉजिटिव डाला तो नंबर पॉजिटिवली प्रिंट कर दो, अगर उसने नेगेटिव डाला तो उसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में और फिर प्रिंट करो, ठीक है। किसी को पता है लॉजिक? पूर्वा, प्रियांक, ओके पूर्वा आंसर नहीं देगी, आई गेस पूर्वा को आइडिया है। सो प्रियांक, भव्या, सुलेम, कन्वर्ट किस तरीके से होगा पॉजिटिव में? मान लो आपके पास -5 है, मुझे उसको 5 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास -5 अवेलेबल है या -10 अवेलेबल है, मुझे उसको +10 में या +5 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकली सोचो, लॉजिकल चीज है, मैथमेटिकली सोचो। ठीक है, पूर्वा क्या करना पड़ता है अगर मेरे पास माइनस में नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है पूर्वा? ओके, जस्ट गो विद द नोटपैड, ठीक है, नोटपैड पे देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, मान लो अपने पास -5 है, जैसे अपने पास बात हुई कि सर इफ मेरे पास -5 अवेलेबल है, ओके एक सेकेंड ना, ये हैंग हो रहा है, ओके ठीक है, मेरे पास क्या अवेलेबल था, मान लो मैंने n के अंदर -5 अवेलेबल रखा था, तो n इक्वल टू -5 था, मुझे क्या करना है, इसको +5 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा +5 में कन्वर्ट मैथमेटिकली? तो मैंने ऐसा कुछ सोचा, मैं इनटू -1 कर दूंगा, तो इनटू का तो रूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को? 5। ऐसे आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो, इसी ज्यादा हो गया ये, बट जस्ट गो विद 3 नंबर्स, आपके पास -100 अवेलेबल है, उसको आप -1 से इंटू करोगे तो क्या आंसर आएगा सर? वो +100 देगा। अगर आपके पास -1048 अवेलेबल है, उसको -1 से इंटू करोगे क्या आंसर देगा? सेम वैल्यू बट प्लस। So this is your logic to convert negative into positive. ठीक है, this is your logic to convert negative into positive as well as positive into negative. Positive into negative मतलब अगर आपके पास 5 अवेलेबल है, आपको -5 करना है तो क्या करेंगे? -1 इंटू कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ आता था देखो, माइनस इंटू -5, इसका आंसर क्या आता है? ऐसा बोला जाता है सर, यहाँ पे रूल है, अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट्स द सेम थिंग। सो हम लोगों को ये टास्क कब करना है, ये टास्क कब करना है? जब नंबर नेगेटिव हो। तो वापस अपने यहाँ पे आ जाता है इफ कंडीशन पे, कि अगर मेरा नंबर नेगेटिव है, n अपना नेगेटिव है, तो n को क्या करना है सर,
n इंटू -1 सेमीकोलन, n इंटू -1 एंड सेमीकोलन। वापस स्टोर किस में करेंगे सर? वापस n में ही स्टोर कर देंगे। अगर -5 था तो पहले कन्वर्ट होगा 5 में, यहाँ पे पहले 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस n के अंदर स्टोर हो जाएगा, वापस n के अंदर स्टोर हो जाएगा। और कंडीशन के बाहर आके मैं वो वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। कंडीशन के बाहर आके सिंपल n को प्रिंट कर देंगे। कॉमा m सॉरी n, ठीक है। देखो क्या होगा, वापस मैं एक बार यहाँ से फ्लो समझा रहा हूँ। एंटर द नंबर आएगा, -5 डाला, -5 इज लेस देन 0, यस -5 इज लेस देन 0, -5 इंटू -1 तो कैपिटल 5 आंसर आएगा, सॉरी प्लस में कैपिटल कहाँ, ठीक है। +5 आएगा, +5 किसके अंदर स्टोर होगा? n के अंदर, और n प्रिंट हो जाएगा तो +5 अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मान लो यूजर ने पहले से पॉजिटिव डाला, मतलब उसने डाला +123 123, चेक करेगा सर 123 लेस देन 0, नहीं, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर डेटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। रन करके चेक करते हैं एक बार, देख एंटर द नंबर, जस्ट गो विद 123, एंटर, तो n का वैल्यू दिख रहा है 123 एंड y, एक स्लैश n ऐड कर देते हैं, ठीक है। रन करते हैं 123 एंड एंटर, तो n का वैल्यू दिख रहा है हम लोग को। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही आएगा, बट अगर नेगेटिव है जस्ट गो विद -5। अब क्या होगा, इफ कंडीशन में जाएगा -5 इंटू -1 और n का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल 5, ठीक है। सो दिस इज योर लॉजिक टू कन्वर्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। जैसे मैं -4 5 6 डाल रहा हूँ, देन वो किसको कन्वर्ट कर देगा? स्टिल इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, सो +4 5 6। और ये जो आपके प्रिंटिंग थे 2 स्टेटमेंट है, वो तो इफ कंडीशन के बाहर है, उसको तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है। अपना मेन लॉजिक ये है कि अगर माइनस आया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस था तो कोई टास्क होगा ही नहीं, प्लस होगा तो कंडीशन के अंदर ही नहीं जाएगा। अगर आपका n पॉजिटिव होगा तो ये इफ कंडीशन के अंदर ही नहीं जाएगा, डायरेक्टली क्या कर देगा? पॉजिटिव वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा और बाय, दैट्स इट। ओके, अब मुझे बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में? नो सर। ओके, क्लियर है अभी तो इफ कंडीशन? सर वो स्लैश ठीक एंड है। स्लैश एन किया, हेलो सॉरी, हाँ सर वो स्लैश एन किया, उससे क्या होता है वो समझ में नहीं आया। वो स्लैश एन आपको एक्चुअली नई लाइन एंटर, जैसे तू नोटपैड में जाके एंटर दबाता है ना, जैसे मुझे ये लाइन के बाद नई लाइन में आना है तो एंटर दबाते हैं, तो ओके वो हाँ, एंटर का मतलब सी लैंग्वेज के लिए एंटर का मतलब स्लैश एन है। ओके जहां पे तू स्लैश एन लिखेगा वहां पे तुझे लाइन छोड़ के देगा, ओके, ठीक है। सो जी जी तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अपना था इफ कंडीशन, ठीक है। ये अपना पहला कंडीशनल स्टेटमेंट था, दैट इज इफ। एक काम करो, यहाँ से सेशन में क्लोज कर रहा हूँ, वापस एक बार रिजॉइन कर लो, वापस एक बार रिजॉइन कर लो, यहाँ से मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर।